तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका की ताकत का राज उसकी अपनी खुद की मजबूत इकोनॉमी और अपनी टेक्नोलॉजी, अपना डॉलर तो है ही है, लेकिन इन सभी चीज़ों को बूस्ट देने का काम करते हैं उसके सहयोगी। उसके सहयोगियों को अगर अमेरिका से दूर कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर अमेरिका की शक्तियां क्षीण होने लगेंगी। और अगर इस ईरा की बात की जाए, स्पेशली 2025 की, तो ये ऐसा काम करने के लिए आपके लिए उपयुक्त समय माना जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर इस समय जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो बिल्कुल भी भरोसेमंद व्यक्ति नहीं रहे हैं और उनके सेकंड कार्यकाल के दौरान वो कुछ इस तरह की नीतियों को फॉलो कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती और सर्वमान्य तो वो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसके अलावा दोस्तों, कुछ समय से देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब यूरोप के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के ऊपर आप भी अतिरिक्त प्रेशर डालिए और प्रेशर डालने के लिए टैरिफ्स को इंपोज कीजिए भारतीय प्रोडक्ट के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने किए हैं। और यहाँ पर वही फार्मूला लागू होता है, अगर यूरोप भारत के ऊपर टैरिफ्स नहीं लगाता अमेरिका की बात मानकर, तो अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ्स भारत को डैमेज नहीं कर पाएंगे और उसका कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन निश्चित तौर पर अगर यूरोप भी भारत के ऊपर टैरिफ लगा देता है तो काफी हद तक दिक्कतें हमें हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ना तो यूरोप इनके बस में है इस समय, इवन इनसे बिल्कुल ही कटता जा रहा है। दूसरी बात कि यूरोप के जो प्रमुख देश हैं वो भारत के हाथ में आते ही जा रहे हैं। देखिए, रिसेंटली मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि यूके के साथ जो हमारा FTA हुआ, उसका बेनिफिट हमें ये मिल सकता है कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कि अब अमेरिका के अंदर संभवतः अपना व्यापार उस लेवल पर नहीं कर पाएगी जैसा किया करती थी, तो उससे जो नुकसान होगा अप्रॉक्स $10 बिलियन के आसपास, उससे ज्यादा फायदा यूके से हो सकता है, क्योंकि FTA के चलते हमें काफी कम दरों पर, काफी कम टैरिफ के साथ यूके का मार्केट मिल सकता है। और यूके का टेक्सटाइल मार्केट $23 बिलियन का बताया जाता है। पूरा अगर नहीं तो आधा भी ले लिया तो बहुत बड़ी बात होगी। तो यूके की बात की जाए तो वो यूरोप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। चलिए, वो यूरोपियन यूनियन में तो इस समय नहीं है, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन में भी प्रमुख देश हैं उनके ऊपर भी भारत की नज़र है, जिसमें से सबसे शक्तिशाली देश अगर आप फ्रांस को कहें तो वो ऑलरेडी हमारे हाथों में है इस समय। फ्रांस के साथ हमारी केमिस्ट्री अच्छी है। रफाल हो गया, एमका का इंजन हो गया, इन सब डील्स के चलते फ्रांस भारत के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जा सकता। इटली भी नहीं जाएगा, मेलोडी जब तक वहां पर है। लेकिन एक और देश है जो कि यूरोप में काफी इंपॉर्टेंट है और उसको भी भारत ने अपने हाथों में लेने की तैयारी कर ली है। इसमें नाम आप जर्मनी का लीजिए। जी हाँ, देखिए, इस समय किसी भी प्रकार की कोई भी डील जो कि भारत के लिए अनिवार्य है और वो आप यूरोप से कर सकते हैं, तो उसे हरी अप करते हुए कर लीजिए। ऐसा करेंगे तो आपको तो फायदा होगा ही होगा, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, लेकिन यूरोप भी आपके हाथों में इस बहाने आ ही जाएगा। इसी वजह से बताया ये जा रहा है कि हमारी सबमरीन्स की परियोजना को लेकर भारत सरकार इस समय कॉन्शियस हो चुकी है। जी हाँ, इन सबमरीन्स की परियोजनाओं में हम सभी जानते हैं कि P-75I, जिसके तहत 6 सबमरीन्स हमें AIP सिस्टम वाली चाहिए और साथ ही 3 एडिशनल कलवरी क्लास की सबमरीन जो कि हमें फ्रांस से चाहिए। इसको लेकर बताया जा रहा है कि इन दोनों ही परियोजनाओं में लगभग 1 लाख करोड़ रुपयों का खर्च आने जा रहा है। तो अगले साल के मध्य तक बताया जा रहा है कि इन परियोजनाओं को कंप्लीट कर लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि इन दोनों डील्स के चलते जो 9 सबमरीन बनेंगी वो भारत के अंदर ही बननी है MDL के जरिए, क्योंकि P-75I के लिए हम लोगों ने जर्मनी की TKMS से डील की है, जिसके साथ टाई अप है MDL का, और वो भारत में ही मिलकर सबमरीन का निर्माण करेंगी। और अगर बात की जाए स्कॉर्पियन क्लास या कलवरी क्लास के सबमरीन को लेकर, तो वो MDL बनाती रही है और MDL इस बार भी इन्हें भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करेगी, जिसमें फ्रांस का नेवल ग्रुप उसकी सहयोगी होगी। इसमें बताया जा रहा है कि अगले साल के मध्य तक जब ये डील फाइनल्स होंगी, उसके बाद वर्ष 2031 से 32 के बीच में इन सबमरीन्स की हमें पहली डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तो वैसे इनको लेकर हम लोग बातचीत काफी समय से कर रहे हैं, काफी सारे नेगोशिएशंस ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन बैक टू बैक जब इस तरह की चीजें निकलती जाएंगी, यूरोप को भारत से लाभ दिखता रहेगा, तब तक यूरोपियन देश भारत के हाथों में रहेंगे और साथ ही हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो ही रही है, क्योंकि इन 9 सबमरीन्स की इन्हें जितनी जल्दी नहीं है बेचने की, उतनी ज्यादा जल्दी हमें खरीदने की है। तो भारतीय नौसेना की भी जो प्रॉब्लम है और जो हिंद महासागर में चाइना के एंड पर हमें थोड़ा बहुत लैग करना पड़ता है सबमरीन्स की फ्लीट को लेकर, वो चीज भी हमारी यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। तो डिफेंस प्लस स्ट्रेटजी, इन दोनों चीजों का ये जो तालमेल है, मेरे हिसाब से इस समय काफी ज्यादा सटीक माना जाना चाहिए। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।